जय हिंद दोस्तों। कंप्यूटर सीरीज में आपका एक बार फिर आपका स्वागत है। यहाँ मैंने जो कंप्यूटर सीरीज जारी रखा हूँ, इसमें 20 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 12 होगा, जिसमें से आपका कंप्यूटर का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जेएसएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, अन्य एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे को मैं लेकर इस प्रैक्टिस सेट सीरीज में यानी कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट सीरीज में लेकर आया हूं। बिना लेट किए मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। यहाँ आप देख सकते हैं आज बहुत ही इजी क्वेश्चन लेकर आया हूं। अब देख सकते हैं, आप इजी समझिएगा बट एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एग्जाम में, याद रखिएगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन की ओर लेकर बढ़ता हूं। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? बताइए, कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी चार्ल्स बैबेज। मैं बिना लेट किए जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन लेकर आया हूं आज मैं। यहाँ देखिए कौन हो जाएंगे, चार्ल्स बैबेज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चार्ल्स बैबेज। अगला जो क्वेश्चन है, सबसे महंगा कंप्यूटर का नाम क्या है? सॉरी, महंगा नहीं, सबसे पहला, सॉरी, सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा बनाया गया था? तो एनियक था। कौन सा था? एनियक, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर का खोज सर्वप्रथम कब हुआ था? एक क्वेश्चन तो आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, इसमें नो डाउट। आधुनिक कंप्यूटर का खोज कब हुआ था? अधिकतर बच्चे तो कंप्यूटर के जन्मदाता याद रखते हैं, लेकिन खोज कब हुआ था? तो आधुनिक कंप्यूटर का खोज हुआ था 1946 ईस्वी में। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? बताइए, 1946 से तो पहला कंप्यूटर बनाया गया, कब से महान क्रांति आई? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी 1960 में महान क्रांति आता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? बताइए, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी संगणक है। क्या है? संगणक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? संगणक है। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैं क्या बोला था? सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? याद रखिएगा, एक लिस्ट में सारे के सारे एक प्लेलिस्ट में अपलोड कर दूंगा, जिसमें सर्च इंजन क्या होता है ये सारे के सारे मैं बताऊंगा, और सर्च इंजन जितने भी है सारे का लिस्ट बना दूंगा, आप देख सकते हैं। इनमें सर्च इंजन कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कहने का मतलब ओल फ्रेम अल्फा जो है ना, ये सर्च इंजन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? इनपुट आउटपुट तो भर भर के क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आपको डिवाइस के बारे में पढ़ना है, सिलेबस दिया हुआ जेएसएससी में। कौन सा इनपुट डिवाइस है यानी इनपुट इकाई है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी इनमें से सभी, यानी जितने भी दिए गए हैं, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, सभी के सभी इनपुट डिवाइस है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10th नंबर, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? बताइए, 1 किलोबाइट कितने, यानी 1 KB जो होता है, कितने केबी के बराबर होता है? 1 KB जो होता है कितने बाइट के बराबर होता है? बताइएगा। 1024, जितने भी होता है रिपीट करता है 1024 गुना ज्यादा होता है, याद रखिएगा। किलोबाइट, मेगाबाइट, जो ये सब होते हैं, टेराबाइट, हेप्टाबाइट, गीगाबाइट, ये सारे के सारे एक दूसरे से क्या होते हैं? 1024 गुना होते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी 1024 किलोबाइट सही होगा। अगला क्वेश्चन है 1 मेगाबाइट, वहां 1 किलोबाइट पूछा था, यहां MB। किलोबाइट बाइट्स के बाद होता है, देखिए, बाइट के बाद होता है किलोबाइट, किलोबाइट के बाद होता है मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद होता है गीगाबाइट, मैंने GB। ठीक है, याद रखिएगा। और सभी के सभी एक दूसरे से कितने हैं गुने? 1024 गुना है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, यहां बात समझिएगा, यहां देखिए, आपको यहां पता चलना चाहिए 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1024 किलोबाइट के बराबर होता है, याद रखिएगा। 1024 किलोबाइट के, सॉरी, किलोबाइट के बराबर होता है। यहां बाइट लिखा है गलत थोड़ा, यह किलोबाइट होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? गीगाबाइट की बात कर रहे हैं ना, तो MB के बाद में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। 13 नंबर, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बने होते हैं, किससे बने होते हैं? तो ये क्वेश्चन तो आप बहुत पढ़े होंगे। किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं, इसीलिए तो
सिलिकॉन सिटी किसे बोला जाता है हमारे कंट्री में? तो बेंगलुरु को बोला जाता है, याद रखिएगा। इंटरनेट से पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? HTTP यानी HTTP यानी हाइपर टेस्ट मार्कअप ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोल रहा है, या मार्कअप नहीं, हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्रामों में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? याद रखिएगा, लोगो होता है। कौन सा होता है? लोगो, LOGO होता है, जो बच्चों द्वारा प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वह सुहाव्या निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नोटबुक कंप्यूटर को आप गोद में लेकर पढ़ सकते हैं, याद रखिएगा। मल्टी प्रोसेसिंग होती है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है बताइए? मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है? एक प्रोसेसर द्वारा होता है, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होता है, बिना किसी प्रोसेसर को होता है, तो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होता है मल्टी प्रोसेसिंग, यानी 18 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सा है बताइए? यहां क्वेश्चन इस टाइप का मेमोरी से क्वेश्चन रहेगा आपका कि निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सा है? तो CD रोम है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। CD रोम जो है ना, एक प्रकार का क्या है? ऑप्टिकल मेमोरी है। अगला क्वेश्चन है, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है बताइए? CPU में कंट्रोल मेमोरी होता है, कंट्रोल होता है, मेमोरी होता है, तीसरा कौन सा यूनिट होता है? याद रखिएगा, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट होता है, यानी कहने का मतलब ALU होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 नंबर 21 नंबर क्वेश्चन, यानी ये थोड़ा सा सीरीज में दिक्कत है, 20 क्वेश्चन का ही सेट था। CPU के ALU में होते हैं, CPU के ALU में होते हैं, क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। कहीं भी सेट लगाते होंगे ऑफलाइन, वहां भी देखते होंगे कि ये क्वेश्चन रिपीट करते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर का। अगर क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।